हेलो दोस्तों। आज हम RRBALP CBT1 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का शोषण करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी। सवाल क्या कर रहा है कि दो अंक की संख्या है, अगर उसको हम उलट देते हैं तो जो प्राप्त संख्या है उसका सम 99 है और उसका अंतर 5 है। तो पूछ रहा है क्या चीज कि संख्या क्या होगा। क्या कर रहा है कि दो अंक की संख्या क्या होगा, 10x और प्लस वाई। ये दो अंक का संख्या होगा कि नहीं। अगर हम इसको उलट देते हैं तो क्या बनता है 10y और प्लस x। ये दोनों को उलट देने पर संख्या प्राप्त होगा कि नहीं। ये दोनों का सम क्या दिया हुआ है 99 दिया हुआ है कि नहीं। मतलब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x प्लस वाई का मान क्या होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 99। तो यहाँ पर क्या होगा 11 आ जाएगा कि नहीं बराबर 99। मतलब दोनों का सम कितना आ जाएगा x प्लस वाई का सम कितना होगा 9। मतलब x प्लस वाई का मान 9 हो गया। और फिर क्या लिखा हुआ कि संख्या के अंकों में अंतर 5 है। मतलब ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 5 दिया है कि नहीं। तो यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो x का मान क्या होगा 7 और y का मान कितना आया 4 2। तो संख्या क्या होगा तो x और y का मान 7 10x प्लस y में रख दीजिए। तो संख्या क्या होगा 72 या 27। संख्या 70 और 72 आ गया तो इसका उल्टा क्या होगा 27। तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा 27 दिया है कि नहीं। तो ये आपका संख्या हो गया कि नहीं। दूसरा सवाल देखिए। इस सवाल क्या कह रहा है कि 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए मतलब 1 और 70 तक मतलब जिसमें 1 भी लेना और 70 संख्या को भी लेना है कि कितनी संख्या होगा जिसका इकाई का अंक 1 या 7 होगा। क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक ऐसी कितनी संख्या होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 या 7 हो। तो पहले हम निकालते हैं क्या चीज कि 1 से लेकर 70 तक ऐसी कितनी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो क्या संख्या होगा तो 1 होगा 11 होगा कि नहीं 21 होगा 31 होगा 41 होगा 51 होगा और 61 होगा कि नहीं। 1 से लेकर 70 तक हम ऐसी कितनी संख्या होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। तो क्या संख्या होगा 1 11 21 31 41 51 61। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि 1 से लेकर 70 तक क्या संख्या होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा। तो क्या होगा 7 होगा 17 होगा 27 होगा 37 होगा 47 होगा 57 होगा 67 होगा। इतना होगा कि नहीं। तो क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है कि नहीं। मतलब टोटल संख्या क्या हो गया 14। टोटल संख्या क्या होगा 14 हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा है कि 1 से लेकर 70 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 1 या 7 जिसका यूनिट डिजिट हो। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो टोटल संख्या से डिवाइड करता है। तो 1 से लेकर 70 तक क्या संख्या 70 70 से डिवाइड कर दिए और गुना 100 14 25 70 20% आ गया कि नहीं। ये ऑप्शन से पूछ रहा था। तीसरा सवाल देखिए। इस सवाल क्या कह रहा है स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है।
तो धारा के प्रतिकूल नाभिक की चाल क्या हुआ। सवाल क्या करा कि धारा के विपरीत दिशा और धारा की दिशा दोनों समय 50-50 किलोमीटर जा रहा है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या कांस्टेंट होगा कि नहीं। मतलब 50 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा जा रहा है और 50 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा कि नहीं। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम का रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा कि नहीं। तो हमने क्या माना कि अगर धारा की दिशा में जाने में उसको 1 घंटा का टाइम लेता है तो उसको विपरीत दिशा में जाने में क्या होगा 2 घंटा का ना, क्योंकि दुगना समय लग रहा है कि नहीं। तो ये टाइम का रेशियो होगा, तो इसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा कि नहीं। अगर 1 घंटा उसको धारा की दिशा में लग रहा है जाने में तो विपरीत दिशा में क्या होगा 1 - स्पीड होगा कि नहीं। और धारा की दिशा में क्या होगा x+y उल्टा कर दिए। मतलब 1 घंटा लगा धारा की दिशा में जाने में तो x+y, तो हम यहाँ पर क्या होगा उल्टा टाइम। तो x-y हुआ कि नहीं, क्योंकि टाइम का रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो है 1 है जो धारा की दिशा में है, तो यहाँ जो चाल लेंगे वो धारा के विपरीत दिशा में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा कि नहीं 3/1 a+b/a-b। तो मतलब x का मान कितना होगा 3 और y का मान 1 होगा कि नहीं। अब सवाल में क्या दिया हुआ कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर की चाल से 9 की चाल है। मतलब 9 की चाल कितना दिया हुआ 3 किलोमीटर पर घंटा दिया है कि नहीं। 1 गुना, तो ये भी 1 गुना होगा कि नहीं। मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं। तब पूछ क्या रहा कि धारा के प्रतिकूल नाभिक की चाल क्या होगा। मतलब धारा के विपरीत दिशा में 9 किस स्पीड से जाएगा, तो किस स्पीड से जाएगा x-y 3-1 बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से जाएगा कि नहीं। यही आपसे पूछ रहा था। आंसर चौथा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि 10% वार्षिक दान ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। सवाल पूछ रहा तब हमने माना कि प्रिंसिपल अगर 1 था तो कितने साल में वह दुगना हो जाएगा, इन्हें पूछ रहा है। तो हमने क्या माना कि n साल, प्रिंसिपल अगर 1 था तो n साल में वह दुगना हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला होगा 1 मिला होगा कि नहीं। तो हम n साल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज उसको कितना मिलेगा 1/n मिलेगा कि नहीं 1 साल में ब्याज। अगर इसको हम प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं और 100 से गुना करते हैं तो ये रेट निकल जाएगा कि नहीं। 1 साल का ब्याज ही तो रेट होता है और इसी का मान कितना दिया 10% दिया कि नहीं। 10 से 10 खत्म, तो n का मान कितना होगा 10 साल। यही आपसे पूछ रहा था n का मान कितना होगा 10 साल खत्म। रेट क्या होता है 1 साल का ब्याज ही रेट होता है। अगर 1 साल के ब्याज को अगर प्रिंसिपल से डिवाइड करता गुना 100 करता तो सीधे रेट परसेंट निकल जाता है। 5वां सवाल देखिए, क्या कह रहा कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन बना सकता है और रब्बी उसी कुर्सी को 4 दिन बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सी कितने दिन बनावेंगे। नहीं कह रहा, क्या कह रहा कि जग्गू किसी काम को 3 दिन में करता है लेकिन रब्बू उसी काम को 4 दिन में करता है। तो यहाँ पर दोनों को वर्क इक्वल कर दें कि नहीं। तो जे और आर का रेशियो इफिशिएंसी का रेशियो निकल गया कि नहीं 4:3। तो इसमें अगर किसी एक में रख देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि नहीं। तो टोटल वर्क कितना रख देते हैं, या तो जे या आर मतलब किसी एक में रख देते हैं इफिशिएंसी, जे और आर का इफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। तो अगर हम तो टोटल वर्क कितना होगा इसका एफिशिएंसी रख देते हैं, तो 4×3 = 12। तो टोटल वर्क कितना होगा 12, मतलब एक कुर्सी टोटल। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि वे दोनों साथ मिलके एक कुर्सी कितने में बनावेगा। तो कितने बनावेगा इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल काम 12 है और दोनों मिल के
एक कुर्सी कितने दिन बनाता है? दोनों मिलके एक काम कितने दिन में करता है? 4 से 7 एफिशिएंसी। मतलब दोनों मिलके उसका एफिशिएंसी कितना होगा? 7 हो गया। तो दोनों मिलके एक कुर्सी कितने दिन में बनाता होगा? 12 से 7 दिन में बनाता होगा कि नहीं? तब पूछ क्या रहा कि 14 कुर्सी कितने दिन बनाएगा? इतने दिन बनाएगा कि नहीं? 24 दिन में। और ये आपसे आंसर पूछ रहा था। हमने क्या निकाला? हमने कि दोनों मिल के एक कुर्सी कितने दिन बनाता है? तो 12/7 दिन बनाता है। तो 14 कुर्सी कितने दिन बनाएगा? 14 से गुना कर दिए हैं, 24 दिन। इसका अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 1500 रुपये भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था? माना कि ए 100 रुपये का सामान था, वो बी को 20% लाभ मतलब 120 में बेच रहा है। अब बी क्या कर रहा है? सी को 25% लाभ पर बेच रहा है। 25% लाभ मतलब क्या हुआ? 150। 120 पर 25% लाभ पर बेचेगा मतलब 150 में बेचेगा। और सी यहाँ बेच कितना रहा? 1500 रुपये भुगतान किया। मतलब बी सी को बेच रहा 25% लाभ पर। मतलब सी ने खरीदा कितना? 150 में। और खरीद कितना है? 1500। मतलब 10 गुना। तब पूछ क्या रहा है कि ए का, तो ये भी 10 गुना होगा कि नहीं? मतलब 1000। और ये आपसे पूछ रहा था ए का मान। 7वां सवाल देखिए ये क्या कह रहा है कि हमको एकल छूट दिया हुआ है, तो हमको ऑप्शन से पकाने के किन दो छूट मिलने पर हमको 84% का एकल छूट मिलेगा। सक्सेसिव लागू करना होगा। जैसे ऑप्शन से हम चलते हैं कि 20% और 80% का सक्सेसिव निकालते, अगर 84% आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर और दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। मतलब हमको ऑप्शन से चेक करना है कि किन 2% का सक्सेस 84% आता है। जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 20% और 80% का सक्सेस लेते हैं तो कितना होगा? 100 माइनस 8 दूनी के 16, मतलब 84% आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला लागू कर दिए हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। सीधे आंसर आ जाएगा कि ना? पहला ही आंसर हो गया आपका। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक सम बहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा? डेट फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू n-3/2 बराबर कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ कि नहीं? तो n इंटू n-3 बराबर कितना होगा? 40। तो बताइए कि n का मान क्या होगा कि 40 आएगा? तो n का मान अगर 8 रखते हैं, n का 8 रखते हैं तो 40 आ जाएगा कि नहीं? तो मतलब n का मान कितना होगा? 8। ऑप्शन से चलिए 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान क्या होगा? अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसको हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुआ उसको बहुलक कहते हैं। जैसे में आपको बहुलक 7 दिया हुआ है, इसका मतलब 7 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा। तो देखते हैं कि 7 के बार रिपीट हो रहा है। 7 के बाद 3 बार रिपीट हो रहा है। और 6 भी देखते हैं 3 बार रिपीट हो रहा है। 6 है, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है। और 7 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुलक तुम्हारा 7 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है ना 3 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा होगा। सवाल में क्या होता है कि बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 भी 3 बार रिपीट हो रहा और 7 भी 3 बार रिपीट हो रहा, फिर भी बहुलक 7 ही आ रहा है। इसका मतलब 7 जो है ना 3 से ज्यादा रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब जो 2k+1 जो है, 2k+1 है, इसका मान 7 रहा होगा। तब ना 4 बार रिपीट होगा इसका संख्या 7 है। इसका मतलब 2k+1 7 रहा होगा। तो k का मान कितना होगा? 3। और ये आंसर आपसे पूछ रहा था कि k का मान क्या होगा सर। 10वां सवाल देखिए
ये क्या कह रहा है, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और यह जमीन से 30 डिग्री कोण बनाता है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटा था। जैसे में एक पेड़ है, ठीक, जो 24 मीटर ऊंचा पेड़ है, इन्हें लिखा हुआ है 24 मीटर ऊंचा पेड़ है। अगर मान लेते कि पेड़ यहाँ पर से टूट गया होगा और टूटने के बाद ये ऊपर से नीचे इस तरह से गिर गया होगा। जैसे में पेड़ इस तरह पर टूटा, तो जो टूटने के बाद जो ऊपरी हिस्सा है, ये जब नीचे गिरा तो जमीन से टच किया होगा, तो इस तरह से वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इन्हें सवाल में लिखा हुआ है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा। तो पूछ कर रहा कि यह किस ऊंचाई पर टूटा था। मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी पाई होगा, और इसी का मान पूछ रहा है। पूछ कर कि कितने ऊंचाई पर टूटा था, तब बाई का लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लागू कर देते हैं, कितना 90 डिग्री कोण होगा, 30 और 60, 30 60 90, और 30 के सामने क्या होता है 1, और 60 के सामने √3, और 90 के सामने क्या होता है 2। तो ये जो लेंथवा जो 2 है, यही तो 2 मान यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरा जो दूरी है से ना 2 है, क्योंकि यही पैमाना टूट के नीचे लटका हुआ है। मतलब ये जो दूरी जो दिया हो, जैसे में ए है, बी है, सी है, डी है, जैसे बीसी की जो लंबाई है ना, यही ना सी डी है, क्योंकि सी डी ही ना टूट के नीचे लटका गया, बीसी हो गया। तो पूरा लेंथ कितना है 8D। एडी की टोटल कितना 3 यूनिट है कि नहीं, और ये 3 यूनिट का मान 24 दिया है कि नहीं, 8 गुना। तब पूछ क्या रहा है, बाई का मान, मतलब 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये भी 8 गुना होगा कि नहीं, तो 8 मीटर। तो यही तो पूछ रहा था कि पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा था, तो 8 मीटर। 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जाएंगे। तो सीधे आयतन को कहते हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई क्यों। तो 4/3 क्या हुआ, दोनों में कांस्टेंट है, तो सीधे हमको रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, 12 का क्यू बराबर क्या होगा, 2 का क्यू गुने n। मान के चलते छोटा, जैसे में गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। तो 4/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो डिपेंड करेगा सी रेडियस पर। तो सीधे हम क्या कर दिए, रेडियस का क्यूब बराबर कर दिए। तो मान के चलते टोटल n गोला बना होगा। तो कितना होगा n का मान, 2 छक्के 216। ये आपसे पूछा तो 216 गोला बनेगा। बराबर सवाल देखिए, ये क्या पूछ रहा, माथ पूछ रहा है। तो माथ क्या होता है, टोटल संख्या का सम और बटे टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिए, इन्हें माथ निकलता है एवरेज। तो हम सीधे पकाते पर यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो टोटल संख्या का सम का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 27 7 3 10 0। मतलब सभी संख्या का अगर हम जोड़ेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। और टोटल संख्या क्या है, 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है कि नहीं। क्या होता है एवरेज, क्या होता है टोटल संख्या का सम बटे टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं, निकाल देता है। तो हम क्या चेक यूनिट डिजिट चेक करें कि अगर टोटल संख्या का सम का यूनिट डिजिट कितना है 0, और उसको टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या चेक करना है कि ऑप्शन और 9 से गुना करने पर किसका यूनिट डिजिट 0 आता है। तो सीधे 70 का आ जाएगा कि नहीं। अगर 70 को 9 से गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब आंसर कौन होगा, 70 होगा। बाकी के 0 अभी नहीं रहा। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक कार 5 घंटा में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटे की
कमी कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय लगेगा। इन्हें कह रहा क्या कह रहा कि 5 घंटा में 275 किलोमीटर दूर तय करता है, तो किस स्पीड से गया होगा। तो इसमें 275 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटा में तय करता है, तो इसका स्पीड कितना रहा होगा, 55 किलोमीटर पर घंटा रहा होगा कि नहीं। लेकिन क्या कह रहा कि अगर हमको स्पीड 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय तय करेगा। तो कितने समय का डिस्टेंस बटा स्पीड 50 से डिवाइड करते हैं, 5 घंटा में तय करेगा कि नहीं। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था। 14 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्चा पर खर्च करता है। अब उसके पास 1800 रुपये बचता है, तो कुल आय क्या है। टोटल वो 20% वो घर के किराए पर खर्च करता है, बाकी शेष कितना बचा 80। तो 80 का 70% 56 वह घरेलू खर्चा पर खर्च करता, तो टोटल खर्चा कितना कर दिया 76 खर्चा कर दिया कि नहीं। तो बचत कितना किया 24 और इसी का मान कितना दिया 1800। तो पूछ क्या रहा 100 कितना होगा 2400 का मान 1800। तो 24 यूनिट का मान 1800 दिया हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 24 में से डिवाइड करते हैं, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, इतना होगा कि नहीं। 6×4 = 24, 6×3 = 18, 25 4×100 25 दिया 7500 रुपया होगा कि नहीं। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था। 5वां सवाल एलसीएम पूछ रहा, तो एलसीएम क्या होता, एक ऐसी छोटी संख्या जो सभी से कट जाए, 24 से भी कट जाए, 42 से भी कट, 56 से कट जाए। बताओ कोई भी संख्या अगर 24 से कटेगा तो वह संख्या 4 से तो कटना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करिए कौन संख्या 4 से कट रहा है। तो देखिए ये तो 4 से कटेगा नहीं, 4 से कटने में तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ये भी 4 से नहीं कटेगा, कटा कौन, ये दोनों बचा। अब क्या होगा संख्या, कोई संख्या अगर 24 से कट रहा है, अगर कोई संख्या 42 से कट रहा है, तो संख्या 7 से भी तो कटना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते कौन संख्या 7 से कट रहा है। तो ये चेक करते हैं 7×14 7×28 7 से कट रहा है, ये कट रहा है 7 7 4 नहीं कट रहा, मतलब बी आंसर हो गया कि नहीं। 16 सवाल देखिए, ये क्या पूछ रहा 297 को हम क्या लिख सकते हैं 300 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और 303 को क्या लिख सकते हैं 300 + 3। ये क्या होगा a - b और a + b का फॉर्मूला होगा कि नहीं। तो क्या होता है a² - b²। 9 पर के 0 होगा, 4 0 होगा कि नहीं। इसमें से 9 घटा देते हैं, कितना हो गया 91 998 अब है कि नहीं। डी आंसर हो गया आपका। 17 देखिए, क्या पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r+h और r+h कितना होगा 19 19 दूनी के 38 × 7 8 × 7 = 56 7 × 21 266 पाया गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था ताकि आंसर पाइए में थे, इसलिए पाई नहीं हटाया। 18 देखिए, क्या कह रहा कि a/b 3/2 है और b/c 3/2 है। तो ऑप्शन से देखिए कि किसका रेशियो a/b का रेशियो 3/2 बन रहा। तो 3 और 2 किसका बन रहा। तो पहला ऑप्शन को चेक करें तो बन रहा कि नहीं 3/2। दूसरा बन रहा नहीं बन रहा, तो 3
ये भी बन रहा। और फिर बी और सी का रेशियो भी दोनों पत्ती बन रहा, नहीं बन रहा। इसका मतलब पहला आंसर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 × 12 3 3 6 7 आंसर हो गया कि नहीं। 20 सवाल देखिए क्या गुना के था 5 × 10, तो ये भी आंसर हो गया। खत्म। जय हिंद दोस्तों।